ऐसे तो झारखंड का गढ़वा जिला आपसी सद्भाव के साथ जीवन बसर किया करता है। पर्व त्योहार भी उसी भाईचारे के साथ मनाई जाती है, लेकिन एक नियम है प्रशासन का। शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है ताकि पर्व त्योहार अमन और शांति के साथ गुजरे। हम आज भी शहर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आप देख रहे होंगे मंच पर सारे अधिकारी मौजूद रहे, समाज सेवी मौजूद रहे, लोग भी मौजूद रहे, दोनों कौम के लोग वहां मौजूद रहे। हम बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद समाज सेवी लक्ष्मण पांडे जी हैं। गढ़वा में आपसी सद्भाव के साथ लोग रहा करते हैं, लेकिन एक नियम है शांति से। हाँ, आज उसी कहा जाए कि उसी सिस्टम के तहत एक बैठक बुलाई गई थी और हम तो लगातार लगता है कि 20 साल से ज्यादा समय से आ रहे हैं और बोलते भी हैं। यह आपसी भाईचारे को और मजबूत करने की बैठक होती है। कभी भी दोनों संप्रदाय के लोग हमेशा एक दूसरे को सहयोग करने की बात करते हैं और सहयोग करते भी हैं। तो इस बैठक में कुछ समस्या पर भी चर्चा हो जाती है, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या सफाई की समस्या हो। उसके साथ साथ छोटा मोटा अगर कहीं कोई आपस में कोई बात होती है तो उसकी भी चर्चा यहाँ हो जाती है। हम प्रशासनिक पदाधिकारियों को जरूर थैंक्स करेंगे कि इस तरह के बैठक का आयोजन करते हैं और लगातार वैसे सभी लोग भाग्यशाली हैं जो गढ़वा में रहते हैं। हम यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज तक हमको याद नहीं है कि किसी बैठक में आपसी तनाव पर चर्चा हुई हो। हमेशा एक दूसरे के धर्म को आगे बढ़ के मदद करने की बात होती है और हमको लगता है परंपरा बनी रहनी चाहिए। एक अच्छा सुझाव आज एसडीएम साहब ने दिया कि इसमें अगले जनरेशन के युवाओं को ज्यादा शामिल करा जाए ताकि वे देख सके कि किस तरह से लोग चीज को आगे सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सही बात है, युवाओं को शामिल होने की जिस रूप से जरूरी है कि ताकि लोग जान सके कैसे अपने जिले में अब तक सुकून के साथ मनाया जाता रहा है। शांति समिति की बैठक एक नियम है, एक निर्वाह है, लेकिन गढ़वा वो जिला है जहां पर अभी तक भाईचारे के साथ लोग रहते आए हैं। बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है ताकि वो लोग जान सके कैसे अब तक अमन के साथ गुजरा गया। बिल्कुल, मेरी ये मंशा थी कि युवा वर्ग भी आए, जो कि हमारे यहाँ जो वयोवृद्ध हैं या जो यहाँ पे सम्मानित रहे लोग हैं, लगातार शांतिप्रिय ढंग से होली मनाते आए हैं। उनसे ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि जो हमारी तहजीब और संस्कृति है कि कैसे हम लोग मिलजुल के आते रहते हैं, वो उनको सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता था कि जो अगली बार बैठक में शांति समिति के सदस्य अपने बच्चों के साथ आए और दिखाएं कि कैसे हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं और हमें समाज से क्या अपेक्षा है। सोशल मीडिया पर ज्यादा सही बात है, ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी कई अफवाहें होती हैं जो ज्यादा वायरल होती हैं, जिससे कारण अक्सर ऐसी। बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी गलत अफवाहें, संदेश भेजे जाते हैं, जो कि पुराने कभी कभी देखा जाता है कि 3 साल जो पहले घटना हुई थी उसको डाल के उसको जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया जाता है, सेंसेशनल बना के समाज में विद्वेष फैलाया जाता है और जिसका कि काफी दुष्प्रभाव होता है। तो इसीलिए हमने बताया कि इसे सजग रहने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन उस पर सख्त नजर रखे। सही बात सर, पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, लोगों से अनुरोध भी किया गया ताकि आप एक साथ जिस तरह अब तक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखी गई है, फिर से विगत वर्षों का यहाँ जो होली का अन्य त्योहारों का अनुभव है वो काफी बढ़िया रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान या शांति उत्पन्न नहीं हुई है। फिर भी इस साल भी शांति समिति होली को पूर्व आयोजन किया गया है। इस पर सभी शांति समिति के सम्मानित सदस्य द्वारा बहुत महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए हैं और सलाह भी दिए हैं और कुछ समस्याएं बताया गया है। उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम लोग व्यापक रूप से यहाँ बोलो की प्रतिनियुक्ति करेंगे और यहाँ पे पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी, सोशल मीडिया पर नज़र रखा जाएगा और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए अपील किया गया है और बहुत सकारात्मक उधर से जवाब भी मिला है। लोग इसमें काफ़ी सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग बढ़िया से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली के त्यौहार को सफल रूप से मनाने में सक्षम होगा। होली भी है, 8 तारीख को होली है, 7 को शबे बारात है। तो चाहे मुहर्रम हो चाहे रामनवमी हो, हमारे साथ मूली श्याम सोनी है। मूली भाई, अपने यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की अगर मिसाल देखनी हो तो गढ़वा जिला है जहाँ पर जब भी मुहर्रम होता है तो मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के लोग रामनवमी कमेटी को सम्मानित करते हैं। रामनवमी जब होती है तो मुहर्रम कमेटी के लोग को सम्मानित किया जाता है, पगड़ी पोशी की जाती है। यह मिसाल गढ़वा में देखने को निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि गढ़वा एक ऐसी जगह है जहां वाकई गंगा और जमुना की तहलीज रहती है। और आपको याद होगा कि दशहरा भी मनाया गया अच्छे ढंग से और मुहर्रम भी मनाया गया और दोनों एक ही दिन था। लोग बहुत भयभीत थे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो जनमानस हैं, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं और आम जनता हैं,
सब लोग मिलजुल करके दोनों पर्व को हम लोग उसको निपटा दिए। तो अगर 7 तारीख को शबे बारात है तो 8 तारीख को होली मनाई जाएगी सुबह में। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये छोटा सा पर्व है, और इसमें अगर शबे बारात में दिया जलाया जाता है और लाइट जलाया जाता है, मतलब उन लोगों का एक तरह से दीपावली मनती है, और हम लोगों का सुबह में होली मनाया जाएगा। तो दोनों त्योहार एक ही दिन है लगभग मिला करके, तो इस प्रकार का कहीं कोई भावना नहीं है, और हम लोग सब मिल करके दोनों पर्व को आराम से मनाएंगे। और सबको होली और शबे बारात की शुभकामनाएं हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। हमारे साथ मासूम खान जी हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं। सही बात आपने कहा। आपने एक बात कही थी कि कुछ ऐसे शोहदे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो ऐसे पर्व त्योहार के मौके पर स्टंट किया करते हैं, उनके लिए भी खतरा है और आपसी टकराव की स्थिति भी हो सकती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? देखिए मतलब सिंपल सी बात है कि शब बारात इबादत की रात है, खुदा को याद करने की रात है, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको ही होगा। तो मैं उन 12 से 16 साल के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप घर पे इबादत करें या मस्जिद में इबादत करें, आप रोड पे बिल्कुल स्टंट न करें। एक पिछले 1-2 साल से देखने को मिल रहा है, इसमें नुकसान आप ही का है, आपके घर वालों का है। तो मैं उन युवाओं से अपील करता हूं, त्योहारों के मौके पे ड्रंक एंड ड्राइव जो आज एसडीपीओ साहब ने बहुत और एसडीओ साहब ने बहुत विस्तार से समझाया, ये भी एक बहुत गंभीर मामला है युवाओं के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि त्योहार खुशियों का त्योहार होता है, इसको गम में बदलना नहीं चाहिए, और वो आपके हाथ में है कि इसको खुशी में मनाते हैं या गम में मनाते हैं। मैं युवाओं से बिल्कुल अपील करूंगा। और गढ़वा एक ऐसा जगह है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे जगह पे जन्म लिया हूं जहां पे इतने सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग हैं। मैं गर्व करता हूं डॉक्टर यासीन साहब पे, अलकनाथ पांडे जी पे, मुरली श्याम सोनी जी पे, मदनी खान साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समाज को जोड़ के रखे हुए हैं। और निश्चित आज जो बैठक में जो सबसे अच्छी बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ शांति समिति की बैठक होगी तो जो युवा हैं, जो यूथ हैं, इस पीढ़ी के बाद जिनको जिम्मेवारी लेना है इस समाज को, वो निकल कर आए। तो ज्यादा से ज्यादा युवा अगले बार से जब भी शांति समिति की बैठक हो, आपको फोन जाए नहीं जाए, अगर आपको सूचना होती है, निश्चित आप यहाँ आए और यहाँ पे अपनी बातों को रखें, और निश्चित एक अच्छा गढ़वा का जो देखते आए हैं हम लोग, इसको अपनी जिंदगी में भी एक अच्छा गढ़वा का संकल्पित करेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ मुजीब भाई और नगर परिषद अध्यक्ष संतोष जी भी हैं। मुजीब भाई, गढ़वा गंगा जमुनी तहजीब वाला सही में मिसाल पेश करने वाला जिला, जहाँ पर अब तक हर पर्व त्योहार, चाहे वह हिंदू का पर्व हो, हम आपके कौम का पर्व हो, दोनों कौम के लोग एक साथ मिल करके दोनों पर्व को त्योहार को गुजारा करते हैं। शांति समिति की बैठक एक निर्वाह के रूप में आयोजित होती है। तो शबे बारात भी 7 तारीख को है, 8 तारीख को ना होली है। दोनों पर्व त्योहार इस साल भी संकल्प लिया गया अमन के साथ। देखिए, हम जो गढ़वा जिला गंगा जमुना तहजीब के रूप में जाना गया है, और आज गढ़वा थाना परिसर में इतने अच्छे वातावरण में इसकी बैठक हुई, हम समझते हैं कि यहाँ के लोग इतना सुलझे हुए हैं कि कभी हमको लगा ही नहीं कि होली मेरा नहीं है। जब तक हमको कोई रंग न लगाए, लगता है कि हम असामाजिक हैं। बचपन से मेरा ये भाव है और इसको हमेशा हम लोग बनाए रखेंगे। मैं मानता हूं कि समाज में 1-8% लोग वैसे होते हैं जिनको अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग चिन्हित करके खुद समाज में कार्रवाई करने का काम करेंगे, लेकिन होली और शब बारात में किसी तरह के बाधाएं नहीं आएगी। ये हम लोग का संकल्प है। नगर परिषद की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। ऐसे तो नगर परिषद अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी कर रहा है, लेकिन पर्व त्योहार पर ज्यादा देखा जाता है, लोगों की आशा बढ़ जाती है साफ सफाई को लेकर के। तो क्या जी? सबसे पहले तो मैं शब बारात और होली दोनों पर्व पर सभी नगरवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। सारे परिवार मेरे मिलजुल कर दोनों पर्व मनाएं। और रहा नगर परिषद की बात, तो नगर परिषद पर्व छोड़िए, अनदिना रात हो या दिन, दोपहर हो या शाम, सफाई के मामला में रातों दिन कार्य करती रहती है। और रहा पर्व की बात, उसके लिए अगर कुछ स्पेशल अगर मुझे करना है तो मैं करूंगा, लेकिन होली पर्व शांतिपूर्वक मनेगी। और देखिए, गढ़वा में ये सब कहीं कुछ नहीं होता है, बड़ा प्यारा त्योहार हम लोग मनाते हैं। हाँ, जो एक
नियमावली है, उसके तहत आज शांति समिति की बैठक हो रही है। लेकिन आज तक गढ़वा में कभी कुछ सुनने को न मिला है, न आगे मिलेगा। और होली हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने नवयुवक बंधुओं, भाई बंधुओं से, सारे लोगों से, कि कम से कम पर्व त्योहार में आप शराब का सेवन ना करें। ये हमारी व्यक्तिगत राय है। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, जिससे कि पर्व त्योहार में किसी प्रकार का कोई गलती ना हो जाए और आपका परिवार दुखित हो। सही बात है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी अपील है आपकी। इस अपील को तवज्जो देनी होगी। शरीफ भाई हमारे साथ हैं, मुखिया हैं कोरवाडी पंचायत के। अपने सही बात कहा था कि आपसी सद्भाव के साथ जिस तरह अब तक त्योहार गुजरता रहा है, यह त्योहार भी गुजरेगा। लेकिन आप अपने अंदाज में क्या करें? मैं तो ये कहूँगा कि आज हमारा गढ़वा जिला जो है, जो सदियों से हम लोगों को पूरा सिखाया है कि अपने से ऊपर के लोग जो हैं, माने जो उम्र के ज़्यादा हैं, उनको मतलब जो है उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसमें ये नहीं कहा गया है कि कौन जाति के हैं, और जो नीचे हैं उनको प्यार देना चाहिए। तो गढ़वा जिला में इस जो परंपरा है उसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, जान के बाजी लगाना पड़ेगा। तब भी लगाएंगे, लेकिन इस जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग जी तोड़ कोशिश करेंगे। और ये शांति समिति की मीटिंग में हम लोग मिलने के ख्याल से आते हैं कि एक दूसरे को हम मुबारकबाद दे सकें। नहीं तो हमारा गढ़वा जिला जो तहजीब है, जो सोच है, सदियों से कभी ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा मेरा क्या बात कि इतिहास जब उठा के आप देखेंगे तो एक इतिहास जिसको बोलते हैं, आज तक कोई इतिहास में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है या लिखा गया है कि एक दूसरे जाति से लड़ाई होगा। हमारे मुहर्रम में अपने जात में लड़ाई थी, राम का लड़ाई रावण से था। ये हमारा जो है कहीं इतिहास नहीं रहा है। मैं अपनी ओर से पूरे गढ़वा जिला वासियों को मैं शब बारात और होली को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं और यही मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर और खुदा से कि हमारा गढ़वा जिला शांतिपूर्ण त्योहार मने और सब लोग चैन के मतलब जो है नींद सोए और प्रशासन का सहयोग करें। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद जो भी शांति समिति की बैठक में शिरकत किए। सबकी एक ही राय है कि अब तलक के गुजरे सालों में, दशकों से जो एक परंपरा के रूप में जड़वत है अपने गढ़वा जिले में, कि लोग, दोनों कौम के लोग आपसी सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, और गंगा जमुनी तहजीब की जो बात कही जाती है, वह मिसालें अगर दी जाएं तो गढ़वा ही वह जिला है जहां पर पूरी तरह से व्यवस्थ है वह परंपरा कि लोग आपसी भाईचारे के साथ, आपसी सद्भाव के साथ दोनों लोग पर्व त्योहार को गुजारा करते हैं। शांति समिति की बैठक एक नियम जो है, उसका निर्वाह किया जाता है। इस बार भी सभी ने संकल्प लिया कि 7 तारीख का जो शब बारात है और 8 को होली है, दोनों त्योहार को हम अब तक जिस तरह शांति के साथ, अमन के साथ गुजारा है हमने सभी पर्व त्योहार को, इन दोनों त्योहार को भी उसी तरह अमन और शांति के माहौल में गुजारेंगे। और खास करके जो एक बात कही गई उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो युवा लोग हैं, दोनों त्योहार के मौके पर बाहर निकल करके खुमारी में डूब करके बाइक चलाया करते हैं, तेज राइडिंग किया करते हैं, उन पर निश्चित रूप से नजर रखने की जरूरत है। और खास तौर पर शराब का सेवन अगर आप करेंगे तो प्रशासन के ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ताकीद की गई है कि अगर आप उस दौरान पकड़े गए, अगर आप प्रशासन के जद में आए तो आप खुशी नहीं मना पाएंगे, आपको हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। इसलिए जरूरत है इस बात को ध्यान रखने की। और साथ ही एक बार सभी को शब बारात और होली की अग्रिम बधाई देते हुए धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।